ठीक है, तो अब ये आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.3 हम पढ़ने वाले हैं और इसको अच्छे से करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है ढंग से करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, बट इसमें से एक बात याद रखना है कि पहले इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जो बेसिक जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा रखा है। अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे तो ये आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे सर के ऊपर चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा गया है, देखो, बोला गया स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। मतलब एक बच्चे के पास पहले से ही 500 रुपए हैं और हर महीने जो है उसको 150 रुपीज मिलता है पॉकेट मनी मिलता है। ठीक है ना, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। मतलब मीन्स के सेकंड मंथ से जो है उसको उसके पास कितना, मतलब मीन्स की पॉकेट मनी रहेगा, मतलब सेकंड मंथ पे कितना पॉकेट मनी रहेगा। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। ठीक है ना, मतलब मीन्स की nth मंथ पे उसके पास कितना रहेगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, देखो पहले जो है हमारे पास इनिशियल देख लेते हैं। इनिशियल जो है, इनिशियल अमाउंट उस बच्चे के पास कितना है, उस बच्चे के पास इनिशियल अमाउंट जो है उसके पास है 500 रुपये। कितना है, 500 रुपीज है। ठीक है, डन। और पॉकेट मनी उसको कितना मिलता है, पॉकेट मनी की हम बात करेंगे तो वो हमें उस बच्चे को मिल रहा है 150 रुपीज। कितना रुपये मिलता है, 150 रुपीज। कितने महीने में, पर महीने में। कितना मंथ, पर मंथ, यानी कि पर मंथ। ठीक है, डन। अब देखो हम लोग फर्स्ट मंथ की बात करें, कौन से मंथ की, फर्स्ट मंथ की बात करेंगे तो उसके पास 500 रुपये पहले से ही थे। ठीक है, और 150 रुपीज उसको और मिले थे, कितना हो जाएगा, 650 रुपीज। ठीक है ना, अगर हम लोग सेकंड मंथ की बात करेंगे, कौन से मंथ की, सेकंड मंथ की बात, तो 500 रुपये तो ऑलरेडी उसके पास थे। ठीक है ना, और 2 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 150 ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 800। कितना हो जाएगा, 800। मतलब 2 महीने में तो हो जाएगा ना, एक महीने में 150 तो 2 महीने में 300 हो जाएगा, तो 500 प्लस में 300, 800। ठीक है ना, अगर हम लोग थर्ड मंथ की बात करेंगे, किस मंथ की, थर्ड मंथ की बात करेंगे, तो थर्ड मंथ में पहले तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 800 मैंने सॉरी 800 में लिखने वाला, तो 1 मिनट बस इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम उसको कौन से महीने की बात करेंगे, थर्ड महीने की, तो थर्ड महीने में भी सेम सिनेरियो रहेगा। उस बच्चे के पास 500 पहले से ही थे। ठीक है ना, उस लड़के के पास, और थर्ड महीने के लिए 3 × 150 कर लेंगे। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 950 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 950। अगर हम इस तरीके से फोर्थ मंथ के लिए बात करेंगे तो 500 रुपये तो उस बच्चे के पास पहले से ही था, और 4 × 150 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 4 × 150, कितना आ जाएगा, 1100। कितना आ जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब अगर हम सेकंड मंथ से जोड़ना शुरू करेंगे, कहाँ से, सेकंड मंथ से जोड़ना शुरू करें, तो सेकंड मंथ में 800 होगा, और थर्ड मंथ में 950 होगा, फोर्थ में 150 होगा, इस तरीके से फिफ्थ में जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमसे पूछा कि nth मंथ में, किस मंथ में, इफ अगर मान लेते हैं उसका मंथ जो है वो nth है, तो यानी मंथ नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मंथ नंबर हमारे पास है n। मंथ नंबर क्या है, n है। ठीक है ना, तो हम लोग अगर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो टोटल अमाउंट इक्वल टू में 150 पहले से ही होता है उस बच्चे के पास, कितना, वन सॉरी वन एक मिनट 1500 होता है ना पहले से उस बच्चे के पास। एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसको ये किया हमने, इसको इस तरीके से इरेज। ठीक है, देखो उस बच्चे के पास जो है 500 रुपये पहले से ही रहता है। ठीक है ना, 500 रुपये पहले से ही रहता है। ठीक है ना, जिस तरीके से चौथे मंथ के लिए हमने 4 लगाया, थर्ड मंथ के लिए 3 लगाया, 2 मंथ के लिए 2 लगाया, तो इस तरीके से हम लोग nth मंथ के लिए n लगाएंगे और इंटू कितना कर देंगे, इंटू कर देंगे 150। कितना कर देंगे, इंटू 150। ठीक है ना, इससे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहली क्लास में भी हमने देखा था कि लीनियर एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है। ठीक है ना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, डन, कोई डाउट, ठीक है ना, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है ना, ये देखो सेम, देखो इसमें भी कुछ इसी तरीके से है। ये सारे इसमें जो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सारे इसी तरीके से हैं। ठीक है ना, और रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर। एक रैली होती है जो मतलब पॉलिटिशियन निकालता है, या फिर जिस तरीके से भी रैली होती है, कोई सा भी रैली मान लेते हैं। स्टार्टिंग में उसके 122 मेंबर्स, 120 मेंबर थे, यानी 120 मेंबर्स थे। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। मतलब हर घंटे जो है 9 मेंबर जो क्या हो रहे हैं उस रैली में से कम हो रहे हैं। ठीक है ना, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड डैश आवर्स, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। यानी कि मतलब पहले, दूसरे और तीसरे मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचे उसमें। अब बोल रहा है इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हमारे पास कितने मेंबर थे, पहले वो लिख लेते हैं। पहले हमने लिखा, जैसे हमारे पास इनिशियल जो थे, इनिशियल मेंबर थे हमारे पास 120 थे। कितने मेंबर थे हमारे पास, 120 थे। ठीक है ना, एवरी आवर यानी कि हर घंटे जो है, एवरी आवर जो है 9 मेंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं उसमें से 9 मेंबर
लीव करें, यानी कि 9 मेंबर्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो पहले एक बार देख लेते हैं, आवर्स ये रहा और मेंबर लेफ्ट है ना, इधर हो जाएगा हमारे पास MEMBER मेंबर लेफ्ट, यानी कितने मेंबर बचेंगे, ठीक है ना। डन, ठीक है ना। हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का पूछा है ना, तो फर्स्ट सेकंड एक फोर्थ तक बना लेते हैं, ठीक है ना। आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले हमारे पास 120 थे, ठीक है ना। एक घंटे में 9 मेंबर कम हो गए तो कितना बचेगा, 111, ठीक है ना। फिर से हमारे पास 120 थे, दूसरे मंदे में दूसरे घंटे में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 102, यानी कि पहले 120 थे, फिर 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है 9 मेंबर और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 घंटे बाद जो है, एक घंटे में 9 कम होते तो 2 घंटे में कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर टोटल हमारे पास 120 मेंबर थे, ठीक है। 9 मेंबर कम हुए कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 93 आ जाएगा। स्टार्टिंग से 140 थे, और फिर से हम लोग 4 घंटे में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो हमने डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 111 में से 9 माइनस करेंगे तो 102 आ सकता है, ठीक है ना। बट हम इसको ऐसे ही नहीं करके इसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन बनाने में ईजी हो, हमारे समझने में क्या हो, ईजी आ जाए, ठीक है ना। तो देन देखो हमारे पास जो मेंबर बचेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो मेंबर होते हैं हमारे पास 120 माइनस में 9 मेंबर कम होते हैं हर घंटे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, n लगा देंगे, तो यहाँ इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना। लीनियर एक्सप्रेशन की वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आप आराम से लिख सकते हो, 11 माइनस 9 करेंगे तो फिर 102 बच जाएगा, 102 माइनस 9 करेंगे तो 93 बच जाएगा, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। डन, बट मैं इसको इस क्लियर रख रहा हूँ ताकि वो जो है पता चल सके कि हमारे पास किस तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। डन, कोई डाउट, ठीक है। अब आगे वाले में मूव ऑन करें, चलो ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये रहा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोला गया है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ द एरिया sorry, find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of rectangle, ठीक है ना। हमारे पास लेंथ दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमसे एरिया पूछा, क्या पूछा है, एरिया पूछा, यानी A1, जब ब्रेथ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। A2 पूछा है हमसे, जब ब्रेथ कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और ए तीसरा एरिया पूछा जब ब्रेथ कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो देखो ऑफ कोर्स आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ, सेम इसमें भी हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सेम इसमें भी हो जाएगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ। अब लगा देते हैं, लेंथ 13 है और ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी कितना है 13 और ये 10 आ जाएगा, इसमें भी कितना ही है 13 इंटू में 8 है, ठीक है ना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। डन, ये तो हम लोग एरिया निकाली। अब बोला गया हमारे पास फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें बोला एक लीनियर पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए जिससे हम एरिया निकाल सके, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, इसमें कुछ देखो हमें एरिया निकालना है, लीनियर पैटर्न फाइंड आउट करने को, तो देखो लेंथ तो सभी में क्या है, सेम है, लेंथ क्या सब में सेम है, बदल क्या रहा है ब्रेथ, बदल क्या रहा है ब्रेथ, ठीक है ना। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया लेंथ की जगह हम 13 लिख देंगे और ब्रेथ की जगह B लिख देंगे, यानी कि लीनियर पैटर्न हमारे पास क्या हो जाएगा 13 इंटू बी। अब B की जगह हम लोग 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 8 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 104 आ जाएगा, ठीक है ना। डन, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 13 लिखा हुआ याद रखना, ये 13 इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। डन, कोई डाउट, समझ गए, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। आई थिंक सो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना, समझ गए। ओके, पहली बात तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या वॉल्यूम क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो पहले हमें जो जो दे लिखा है वो लिख लेते हैं, लेंथ हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ब्रेथ हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर और जो हमारे पास हाइट है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास निकालना होगा वॉल्यूम
1 निकालेंगे जब एच कुछ और होगा तो, जब वॉल्यूम 2 निकालेंगे जब एच कितना होगा 9 होगा, और वॉल्यूम 3 निकालेंगे जब एच कितना होगा हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। सेम चीज इसमें भी हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मतलब ऑफ कोर्स इतना तो पता नहीं कि फॉर्मूला जो है वो सेम ही हो जाएगा, क्या ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम ही निकालना है। इसको क्या कॉपी, इसको क्या पेस्ट, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा सेम फॉर्मूला, और ये रहा, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। फिर इसको क्या हमने कॉपी, और फिर हमने क्या इसको पेस्ट, और देन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डन, कोई डाउट, चलो ठीक है ना। अब जहाँ जो जो दे रखा है वो हम लगा लेते हैं और क्या सॉल्व कर लेते हैं, सीधी सी बात है। लेंथ दे रखा है इसमें 7, इसमें दे रखा है 11, और पहली वाले में का हाइट है 5 है, ठीक है ना। इसमें भी लेंथ हो जाएगा 7 इंटू 11, और जो हमारे पास हाइट है वो कितना है 9, ठीक है ना। इसका भी सेम हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू में 13, ठीक है ना। डन। अब देखो इसमें जो लीनियर बनाना है वो देखो वो बहुत ज्यादा आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। पता है ना, वॉल्यूम होता है तो क्यूब लगाते हैं, एरिया होता है तो स्क्वायर लगाते हैं, अगर पेरीमीटर होता है तो कुछ भी नहीं लगाते, नॉर्मल यूनिट लिख देते हैं, ठीक है ना। जो दूसरा आ जाएगा उसका पास, उसका क्या आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और जो तीसरा आ जाएगा उसका क्या आ जाएगा 77 इंटू 30 यानी 1001 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर हमें इसका बोलेगा तो क्या हो जाएगा, देखो लेंथ और ब्रेथ तो सब में सेम है ना, लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 11 है, ठीक है ना। लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी 11, ठीक है। तो क्या हम इसका इस तरीके से लिख सकते हैं 77 इंटू में एच, कि हाइट जैसे जैसे बदलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार लीनियर पैटर्न देख लेना दोबारा से, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद में बोलना मत कि सर आपने बताया नहीं था, एक बार देख लेना, मैंने ऑलरेडी मेंशन करके पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो बचा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बचा, ठीक है। देखो कैसे होता है, सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेज, सरिता एक बुक रीडिंग करी जिसमें 500 पेज है। सी रीड 20 पेज एवरी डे, मतलब वो जो है डेली जो है वो 20 पेज पढ़ती है। हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद जो है उसमें बुक में कितने पेज बचते हैं। फाइंड दिस एज अ लीनियर पैटर्न, ठीक है, ओके, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो पहली बात तो जो टोटल पेज दे रखा है हम निकाल लेंगे, टोटल पेज हमें दे रखा है, निकालेंगे क्या 500 दे रखा है, ठीक है ना। जो हमें रीड करती है यानी कि रीड पर डे, रीड क्या करी, रीड पर डे जो वो करती है कितना कर रही है 20 पेजेस, कितना कर रही है 20 पेजेस, यहाँ पे पेज लिख देता हूँ नहीं तो बाद में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। अब हमारे बोला 15 दिन बाद, कितने बाद दिन बाद, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, पेज रीड इन 15 डेज, वो 15 दिन में कितना पढ़ती है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर वो एक दिन में 20 पढ़ती है तो 15 दिन में कितना पड़ेगा, ऑफकोर्स 15 इंटू 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 300 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने उसके पास कितने पेज बचे, पहले थे 500, 300 उस बच्चे ने पढ़ लिया तो कितना बचेगा उसके पास 200 पेज बचेगा, कितना बचेगा 200 पेज बचेगा, ठीक है ना। डन, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब बोला एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, किस पैटर्न में, लीनियर पैटर्न में, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करना, लीनियर पैटर्न पढ़ाने के लिए हम देखो पहले पेज लेफ्ट जो बचेगा, ठीक है ना, उसको देखो टोटल 500 था, ठीक है ना, माइनस करेंगे, ऑफकोर्स माइनस ही करेंगे ना इसमें। एक दिन में वो कितना पढ़ती थी 20, ठीक है ना। जित यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एन लिख, क्या लेंगे एन, अगर मान लो यहाँ पे एक दिन में पढ़ती है तो 20 पढ़ेगी, 2 दिन में पढ़ेगी तो 40 पढ़ेगी, तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा उसमें 440 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन में 80 पढ़ेगी तो 500 में से 80 माइनस करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा 420। इसका लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा 500 माइनस में 20 इंटू एन, एन जो होता है वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, एन क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो फिर दिक्कत मत करना, ठीक है ना। ये आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा लीनियर पैटर्न, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हो कल आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके, बाय बच्चों।